हम सब जैसे ही होली पर्व का नाम सुनते हैं, हमारे चेहरे पर हर्ष उल्लास का भाव उत्पन्न हो जाता है। लोगों की न जाने कितनी यादें ताजा हो जाती हैं। भारत को अगर त्योहारों का देश कहें तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। हमारे देश में विभिन्न जात, धर्म, मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जीवन का गुजर बसर करते हैं और त्योहार को साथ मिलकर भाईचारे के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हर एक पर्व का अपना महत्व है और हर पर्व कहीं ना कहीं पौराणिक इतिहास और कथा से जुड़े हुए होते हैं। होली इन सभी पर्वों में एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये लोगों को आपस में भाईचारा, प्रेम, स्नेह के साथ रहने की प्रेरणा देता है। होली रंगों का त्योहार है। आप सभी लोग हर वर्ष होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाते हैं, पर बहुत से लोगों को होली के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती है। आज आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। तो हमारी खास सीरीज त्योहार में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा होली के बारे में। होली मनाई क्यों जाती है, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होली का त्योहार हर वर्ष फागुन माह यानी मार्च महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। शाम को होलिका दहन की जाती है और इसके अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बच्चे, महिलाओं से लेकर बूढ़े सभी लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर गले मिलते हैं और आपस में खुशियां, स्नेह बांटते हैं। इस दिन सभी के घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में होली का त्योहार किसान फसल की पैदावार अच्छी होने की खुशी में मनाते हैं, लेकिन असल में होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आपको आइए चलते हैं इसके बारे में बताते हैं। ऐसे तो होली पर्व की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित है होलिका और प्रहलाद की कहानी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही प्रतापी, बलशाली असुर राजा हुआ करता था। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक वन नामक स्थान का राजा हुआ, जो वर्तमान समय में भारत के पश्चिम भाग में है। उसने अपने राज्य का नाम भी बदल दिया था। पूर्व काल में हरदोई हिरण्यकश्यप की नगरी थी। वह हरि का द्रोही था, इसलिए उसने नगर का नाम हरद्रोही रखा। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न तो किसी अस्त्र के प्रहार से, न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर नहीं रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोक को प्रताड़ित करने लगा। ये इतना घमंड में चूर हो गया था, खुद को ही भगवान समझने लगा था और सभी को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। डर से सभी लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने भी लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वैसे तो हिरण्यकश्यप के 4 बच्चे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम प्रहलाद था। वह अपने पिता को भगवान मानकर पूजा करने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को कई तरह कठोर दंड दिया। फिर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु दंड देना चाहा, क्योंकि पूरे राज्य में उसकी किरकिरी हो रही थी कि पूरा राज्य उसको भगवान मानता है और उसी का बेटा है जो उसको नहीं मान रहा है। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। इसे भगवान शिव के द्वारा एक वरदान था। होलिका को एक विशेष प्रकार का वस्त्र दिया गया था
जब तक होलिका के शरीर पर यह वस्त्र रहेगा होलिका आग में भस्म नहीं हो सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका आग में बैठेगी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी। तभी प्रहलाद भगवान विष्णु के जाप कर रहा था। वह मना रहा था कि भगवान, मैं आपकी सच्ची श्रद्धा करता हूँ, अब आपके हवाले हमारी जिंदगी है। अब भगवान को अपने भक्त की रक्षा करना था, उनका रक्षा करना कर्तव्य है। तब भगवान विष्णु ने ऐसा चमत्कार किया। तत्पश्चात थोड़े ही समय में वह आग में बैठने ही वाली थी, तभी तूफान आ गया। इस कारण होलिका के शरीर में लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। और वहीं विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि ने छुआ तक नहीं। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाने लगा और सभी लोग इसे सेलिब्रेट करने लगे, रंगों से खेलने लगे और इस तरह होली उत्सव की शुरुआत होती है। लेकिन हिरण्यकश्यप का अंत कैसे होता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि उसको वरदान था, न तो वह दिन में मरता, न रात में मरता, न जमीन पर मरता, न तो आसमान में मरता, न तो अस्त्र से मरता, न तो शस्त्र से मरता। होलिका जब प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी, होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया। लेकिन इसके बावजूद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पीछा नहीं छोड़ा। प्रहलाद को मारने का वह अंतिम प्रयास करता है। हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया और जब प्रहलाद को कहा कि आप उसको गले लगाइए, प्रहलाद ने एक बार फिर भगवान विष्णु का जाप किया और भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने के लिए फिर से एक बार प्रकट हुए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, ऐसा बताया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। ऐसा सोर्सेज बताते हैं कि हिरण्यकश्यप को महल में प्रवेश की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर था, गोधून बेला यानी जो गदह बेला गांव में कही जाती है, जब न दिन था न रात था, आधा मनुष्य आधा पशु, जो नर था न पशु था, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे नाखून से, जो न तो अस्त्र था न तो शस्त्र था, हिरण्यकश्यप का पेट को चीर देते हैं। उसके बाद इस प्रकार हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप अनेक वरदान के बावजूद भी अपने दुष्कर्मों के कारण उसका भयानक अंत होता है और मारा जाता है। दोस्तों, यह खास सीरीज त्योहार कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि यह सब जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। बस अंत में जाते जाते यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रखिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।